अजीज तलबा तालिबात दोस्तों साथियों, आपकी खिदमत में मेरा आदाब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। बहुत से तलबा इस बारे में परेशान भी है, उनके सवालात मौसूल भी हुए कि जो शेर की तख्ती है वो किस तरह की जाती है, या इल्मे तख्ती किसे कहते हैं, ये शेर की तख्ती का जो किस एतबार से मानी या मफहूम इसको समझने में हमारी आसानी हो सकती है। तो लिहाजा आज इन सवालात की रोशनी में मैं और आप मिलकर जाने कि शेर की तख्ती क्या होती है और तख्ती का लुग़वी मतलब क्या है, या इसका मानी किस लिहाज से और इसको किस लिहाज से उर्दू जुबान अदब में, शायरी अदब में इसको इस्तेमाल भी किया जाता है, या इस तरह इस्तेमाल करके शायरी के अंदर निखार पैदा कर सकते हैं। तो लिहाजा आज मजमूई तौर पर हम इस शेर की तख्ती के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और किस तरीके से है। तो लिहाजा वीडियो शुरू करने से कबल मेरी आप सभी से दरख्वास्त भी है कि हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली मालूमाती वीडियो बआसानी आप तक पहुंचती भी रहे और आपके लिए मददगार भी साबित हो। तो जैसा कि हमने अपने तारुफ में देखा कि तख्ती जो शेर की इस हवाले से सवालात पहुंचे हैं, आज हम इसके लुग़वी और इस्तिलाही तौर पर जानने की कोशिश भी करेंगे। अगर लफ्ज़ तख्ती का लुग़वी एतबार से लफ्ज़ का बात करें तो ये लफ्ज़ जो तख्ती है ना, ये काफ तो और ये कता से क्या है, ये महज या मुशाबत रखती है। यानी इसका मतलब क्या, कता करना यानी काटना है, खत्म करना या टुकड़ों में तकसीम करना है। यानी जिसका मतलब टुकड़े टुकड़े करना, टुकड़ों में तकसीम करना है, मुख्तलिफ पार्ट्स में इसको क्या है वो डिवाइड करना है। इसको तख्ती के नाम से पुकारते भी हैं। इल्मे अरूज से मुराद शेर के अज्जा को बहर के मौजू के मुताबिक और बराबर अदा करना, वो इल्मे अरूज है। इल्मे अरूज का और शेर की तख्ती का नहायत ही गहरा और चोली दामन का एक खास रिश्ता भी है। अगर यही बात है चूंकि इस अमल के अंदर एक शेर मुख्तलिफ अज्जा में टुकड़ों में वो तकसीम किया जाती है, तब्दील किया जाता है, तो इसलिए इसको तख्ती का नाम दिया जाता है जो इल्मे अरूज की मुनासबत से वो किया जाता है। यानी शेर क्या है, शेर क्या वो मौजू कलाम का एक नाम भी है। कलाम का बराबर होना, कलाम का वो मिसरों का वो क्या है, कलमात का बराबर होना, वो वजन में कहलाता है। यानी वजन के एतबार से, मौजू के एतबार से शेर का, इल्मे तख्ती का और इल्मे अरूज का नहायत एक गहरा आपस में रिश्ता है, ताल्लुक है, जो एक चोली दामन का नाम भी दिया जा सकता है। यानी जब शेर को लिखा जाता है, शेर को तरन्नुम के साथ पढ़ा जाता है, यानी मुराद यह है कि शेर को तरन्नुम के साथ पढ़ना, जो हरूफ पढ़ने में आए उन्हें मुकर्रर बहरों के अंदर अदा करना, बहरों के अंदर मुकर्रर कर देना और किसी एक बहर के वजन के मुताबिक अदा करना है, उसको इल्मे तख्ती के नाम से पुकारते भी हैं। यानी शेर का तरन्नुम के साथ और तरन्नुम की वो जो मुतलका बहर है वो बहरों के साथ उसका अदायगी करना, बहर बितात है, बहर फासिला है, बहर सुगरा है, मजमूई तौर पर जितने भी बहर और जिन्नी सामने अपने पिछले लेक्चर में की हैं उनके मुताबिक इनको अदा किया जाता है। जब इस हवाले से करेंगे तो वो क्या वो शेर की तख्ती और बहर के मुताबिक उसका वजन में अदा होना भी वो शुमार किया जाएगा। यानी बिताद की जगह बिताद ही है, सबब की जगह सबब ही है और फासिला की जगह फासिला ही है। अब इन बहरों के मुताबिक शेर को तरन्नुम के साथ मुख्तलिफ पार्ट्स में टुकड़ों में तकसीम करना, इसको इल्मे तख्ती के नाम से पुकारते भी हैं। यानी शेर का मजमूई तौर पर देखें तो शेर का तरन्नुम के साथ पढ़ना और वो जो टुकड़े या बहरे मुकर्रर किए उनके मुताबिक उनको अदा करना, वो इल्मे तख्ती के नाम से पुकारते भी हैं। आज हमने मजमूई तौर पर जाना कि जो तख्ती लफ्ज़ है इसका मतलब खता करना, यानी टुकड़े टुकड़े करना है। तो लिहाजा एक शेर का जो पहला मिसरा या दूसरा मिसरा होता है उसको दो तीन बहरों में डिवाइड करते हैं, लेकिन दोनों मिसरों के अंदर वो एक बहर का होना जरूरी है। जब इन दोनों बहरों के एक मिसरों को, दोनों बहरों को एक लिहाज से अदा करेंगे, इन दोनों मिसरों को एक बहर के एतबार से अदा करेंगे और तरन्नुम के साथ करेंगे जो हमने टुकड़े किए हुए हैं, लिहाजा वो मजमूई तौर पर इल्मे तख्ती के नाम से पुकारा जाएगा। अजीज दोस्तों साथी, आज हमने बड़ी बारीक बिनी के साथ और मुख्तसर तौर पर जाना कि इल्मे तख्ती क्या है, किस लिहाज से और क्यों कर, और इसको किस लिहाज से हम इसका इस्तेमाल भी कर सकते ताकि उर्दू जुबान और अदब के आवाज कर शायरी अदब के अंदर मजीद निखार भी पैदा किया जा सके और शेर का मौजू होना जाना जा सके, शेर के मौजूनियत को जाना जा सके, शेर के बराबर होने का, वजन होने का, और इस एतबार से ये इल्मे तख्ती इसकी मुआवन और मददगार भी साबित होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है इसे लाइक और शेयर कीजिएगा और अपनी कीमती राय से आगाह भी कीजिएगा। आप सबका बहुत शुक्रिया।